नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। इस यज्ञ से मैं वादे के साथ कहता हूं कि कोरोना महामारी माने विश्व का, भारतवर्ष का समाप्त होने जा रहा है। होगा, अवश्य होगा, एक साधु का वचन है। संपूर्ण विश्व सहित भारत से भी जल्द ही कोरोना का समूल नाश होगा, यह एक साधु का वचन है। ये बातें बिहार की धर्मभूमि गया जी में आयोजित हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजन में पधारे श्री श्री 1008 विश्वसेना जी महाराज के कृपापात्र श्री स्वामी सुदर्शनानंद जी महाराज ने कही। उन्होंने बताया कि वृंदावन से गया जी धाम आने के क्रम में कई जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने संतों से कोरोना टेस्ट कराने की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जब संत ही कोरोना के शिकार हो जाएंगे तो फिर रह क्या जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि साधु संतों को कोरोना का कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि साधु संतों को जब कोरोना जैसी बीमारी हो जाएगी तो फिर इस दुनिया में रह ही क्या जाएगा। वृंदावन से आ रहे दर्जनों संत सन्यासियों ने गया जी धाम की महिमा का बखान करते हुए कहा कि धर्म की भूमि गया जी में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आयोजन के उपरांत संपूर्ण विश्व सहित भारतवर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक संत का वचन और दावा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण और महामारी से निजात दिलाने के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में वृंदावन सहित देश के कई धार्मिक स्थानों से संत एवं साधुओं का आगमन हो रहा है। देखिए, प्राकृतिक प्रकोप जो है, महामारी कोरोना फैला हुआ है और किसी के बस का चीज़ नहीं है। सारा विज्ञान इस पर फेल है। यही एक साधन है, भगवान का पूजा के द्वारा ही इसको रोका जा सकता है और उसी के लिए ही किया जा रहा है कि कोरोना महामारी से निजात मिले। इस आयोजन में कहाँ से कौन लोग आए? इस आयोजन में भारतवर्ष के बहुत से विद्वान, खंड विद्वान पधारे हुए हैं और ऐसे सरकार का जो नियम है उसके पालन करते हुए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन साधु को उस कोरोना से डर नहीं है, न रोग से डर है। ऐसे हमारा महाराज जी अभी आ रहे थे वृंदावन से, तो बहुत पुलिस वाले लपटे थे, इनको से पूछ रहे थे कि क्या कोरोना टेस्ट कराएंगे कि नहीं। तो अब कोरोना टेस्ट साधु को होगा तो साधुए को जब कोरोना हो जाएगा तो फिर रह क्या जाएगा। साधुए जब बीमार हो जाएगा तो रह फिर क्या जाएगा। साधुए को रोग हो जाएगा तो फिर रह क्या जाएगा। वृंदावन से आए स्वामी परमानंद गिरी जी के शिष्य स्वामी हंसानंद गिरी ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा के साथ साथ इंसानों द्वारा स्वनिर्मित आपदा है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही भारी षड्यंत्रकारियों द्वारा रचा गया स्वनिर्मित आपदा का स्वरूप है। इस षड्यंत्र के तहत देश की दवा और ऑक्सीजन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इस षड्यंत्र में शामिल हैं। स्वामी जी ने कहा कि कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमने जो गलतियां की हैं उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। ऑक्सीजन की षड्यंत्रकारियों द्वारा कृत्रिम कमी बनाकर भारत की भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म और धर्म के रास्ते ही मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। हमेशा धर्म और अध्यात्म शुद्धि की बातें करता है। आत्मशुद्धि और पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ मानव शारीरिक शुद्धि की आज नितांत आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा कि आज वैश्विक महामारी बना कोरोना वायरस सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क जैसे वस्तु शुद्धि का ही तो कार्य कर रहा है। तामस और राक्षसी प्रवृत्ति छोड़कर सात्विक बनकर ही इस महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने जो किया था, आज उनके बताए मार्गों पर ही चलकर महामारी से बचने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं। सात्विक बनकर ही अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर महामारी से बचा जा सकता है। कोरोना एक दृष्टि से देखा जाए तो महामारी तो सब कह ही रहे हैं और प्राकृतिक आपदा भी कहा जा रहा है, स्वनिर्मित आपदा भी कहा जा रहा है। षड्यंत्र बड़ा भारी षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं इसको बना करके बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें लाभ अपना लेना चाह रही हैं। भारत में जैसे बताया जा रहा है ऑक्सीजन आदि की कमी हो गई, कहीं कोई कमी नहीं है। हमने जो किया है उसका फल अब हमको भोगना पड़ रहा है। इसलिए हम सभी को अब जागना चाहिए और जाग करके धर्म के क्षेत्र पर चलना चाहिए, जो सनातन संस्कृति आदिकाल से हमें कहते आ रही है। इससे मुक्ति के लिए क्या मार्ग है आपके अध्यात्म के माध्यम से? आध्यात्म तो सदा शुद्धि की बात कहता है
और कोरोना महामारी में सैनिटाइजर क्या है, मास्क क्या है, शुद्धि की बात है। हमारे धर्म को देखिए, हम जितने शुद्ध रहेंगे, जितने सात्विक रहेंगे, सात्विक होते जाएं, कोरोना महामारी दूर हो जाएगी। देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे, कोरोना क्या है और इससे क्या बचने के उपाय? देश की जनता को यही कहना चाहेंगे, भगवान राम ने जैसा कर्म किया वह कर्म करना शुरू कर दें और जितने सात्विक होते चले जाएं। आज के समय में सात्विक होना ही इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। आप सात्विक हों और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके कोरोना महामारी को खत्म करें। श्रीधाम वृंदावन से आए धर्म रक्षक बाल व्यास मानस तिवारी ने कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ अपने धर्मभूमि भारत की सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के मुताबिक प्राचीन काल से चली आ रही ऋषि महर्षि की परंपरा का द्योतक है। उन्होंने कहा कि यज्ञ मनुष्य और मानव जीवन के लिए शुद्धिकरण का एकमात्र द्वार है। यज्ञ में जो हविष प्रदान किया जाता है उससे देवता प्रसन्न होते हैं, हमें शुद्ध वातावरण देते हैं, पर्यावरण देते हैं, जिससे अमृत वर्षा के रूप में बारिश होती है। प्रकृति के इस चक्र के माध्यम से बीमारियों का सर्वनाश होता है। इसलिए समय समय पर ईश्वर और प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक परिवेश में धार्मिक आयोजनों की सर्वथा कमी आई है, जिसका खामियाजा सीधे सीधे मनुष्य को झेलना पड़ रहा है। ये आयोजन एक तरह से अपने आप भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और हमारे ऋषि महर्षियों की जो परंपराएं हैं, ये प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इस धरातल की जो पद्धति है, यहाँ एक दौर आता है, एक समय परिस्थिति ऐसी होती है कि यज्ञ से पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। यज्ञो वै नारायण, यज्ञ नारायण का स्वरूप कहा जाता है। और इसमें जब हम हविष्य प्रदान करते हैं तो इससे क्या होता है, हविष्य से देवताओं को भोजन जाता है, देवता प्रसन्न होते हैं, हमें शुद्ध पर्यावरण देते हैं, बारिश करते हैं। पर्यावरण वातावरण जब शुद्ध होगा तो ये कोरोना जैसी बीमारी आएगी नहीं, और जब बीमारियां नहीं आएंगी तो मानव अपने जीवन में निरंतर लगा रहेगा। तो इसलिए यज्ञ, भगवान का नाम, संतों की सत्संगति और जीवन में हमारी ऋषि महर्षियों की जो परंपराएं हैं, इनको जीवंत रखना सबसे बड़ा हमारा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में होना चाहिए। इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भले ही ऐसी स्थिति आ रही है कि लोगों को मुंह छुपाना पड़ रहा है। ये मुंह छुपाना हमारा क्या है? हमने गलती किया है, उसका पछतावा हम कर रहे हैं कि भगवान आपके सामने हम इस परिस्थिति में मुंह दिखाने लायक नहीं है। हमने इतना प्रकृति पर अत्याचार किया है, वृक्ष लगाया गया था, उन वृक्षों को काटा है, जल को स्वच्छ नहीं रखा है, जल में नालों को छोड़ा है, हमने यज्ञ करने की विधि को भूल गए हैं। ऐसे संतों का जो है परिस्थिति, संतों के लिए सम्मान नहीं है, संतों का ही हत्या होने लगा है। तो ये क्या है? एक तरह से संस्कृति पर आघात है। धर्म पर जब जब हानि हुई है तब तक देवता लोग उद्धृत हुए हैं। गोसु, विप्रेसु, धेनुसु, जब तक गाय पर अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, संतों पर अत्याचार हुआ है, तब तब इस धरातल पर जो है भगवान अवतरित हुए हैं और किसी न किसी रूप में अवतरित होकर वो समाज को संदेश दिए हैं। भगवान राम के रूप में आए, मर्यादा का संदेश दिया, भगवान कृष्ण के रूप में आए, नीति का उपदेश दिया, और भी अनेकानेक रूप में आए, बौद्ध के रूप में आए, कपिल भगवान के रूप में आए, बावन भगवान के रूप में आए, और उन्होंने अपने आप को विस्तारीकरण के रूप में बताया। केवल और केवल अपने सनातन संस्कृति धर्म की रक्षार्थ हेतु, संतों के रक्षार्थ हेतु, पर्यावरण के रक्षार्थ हेतु यज्ञ किया जा रहा है। इसमें किसी को कोई खतरा नहीं है। और ये देश को, अपने संस्कृति को और अपने पूरे विश्व के लिए ये जो यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। और ऐसे संत भारतवर्ष के एक एक कोने में होना चाहिए। जब तक ऐसे संत नहीं होंगे तब तक केवल बीमारी से बैठकर छुपा जा सकता है। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया की धरती पर जैतिया ग्राम में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आयोजन के मौके पर मुख्य यजमान वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जब जब भारत की भूमि पर महामारी ने पांव पसारा है, तब तब ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से दैत्य रूपी वायरस का दमन किया गया है। इसी निमित्त भगवान बुद्ध और विष्णु की पावन नगरी गया जी की धरती पर पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यावरण की शुद्धि आज मानव जीवन की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है।
जिस तरह इंसान ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है, आज उसी का खामियाजा इंसान को ही झेलना पड़ रहा है। इंसान के कुकृत्यों का प्रतिफल पृथ्वी पर रहने वाले निरीह प्राणियों को भी भुगतना पड़ रहा है। श्री सिंह ने कहा कि इस धार्मिक आयोजन से हमें पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण विश्व में वैश्विक महामारी का रूप लिए कोरोना का समूल नष्ट होगा। सप्ताह भर चलने वाले इस संपूर्ण कार्यक्रम में संतों की वाणी से गुंजयमान होगा ग्राम जैतिया की भूमि। शंख, घड़ी घंट और मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण धर्ममय हो जाएगा। निश्चित तौर पर दैत्य रूपी कोरोना वायरस का विनाश होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। हम लोग खास करके वातावरण को शुद्ध करने के लिए एक जग का हम लोग आयोजन किए हैं और पूर्वजों से बहुत वर्षों से जानते होंगे कि से जब कहीं किसी भी देश में जब महामारी आती है, बड़े बड़े हमारी पहले स्मॉल पॉक्स आता था, हैज आता था, चाहे सब जो बीमारियां आती थी, तो बड़े बड़े धर्मात्मा लोग जो है से जग का आयोजन करते थे, प्रवचन करवाते थे और उससे जो है से हम लोग के आत्मा को शुद्धि मिलता था। इसी को लेकर के हम लोग जो जिस तरीके से कोरोना का महामारी जो हमारे पूरे विश्व में जिस तरीके से फैला हुआ है, सोच रहे हम लोग भगवान से आज आरजू कर रहे हैं, विनती मना रहे हैं कि ये जो महामारी है जो उससे जल्द जल्द नष्ट हो जाए। क्योंकि ये जो जग का आयोजन किया जाता है, इसमें न मांस खाया जाता है, न मदिरा का प्रयोग होता है, बिल्कुल सात्विक विचारधारा के लोग इसमें उपस्थित होते हैं। तो निश्चित बात है कि जहाँ पर जब सब कोई सात्विक विचारधारा के लोग जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ का वातावरण जब शुद्ध होगा तो जो कीटाणु है वो जरूर मरेगा। ये जो विषाणु जो फैला हुआ है कोरोना का, उसको मरना तय है। तो हम लोग का एक विश्वास है। आज भी देखते हैं कि कहीं पर किसी को सांप बिच्छा हो जाता है, चाहे हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है से सूर्य भगवान के आवाहन करते हैं, छठ पूजा करते हैं या इत्यादि करते रहते हैं धर्म। तो उसी को हम लोग एक विश्वास ऐसा रखे हैं कि अगर जग का आयोजन किया जाए पूरे भारतवर्ष में तो हो सकता है कि इस तरह के महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। वीरेंद्र सिंह, ग्राम जैतिया। चलिए ठीक है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।